नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को हमने पिछले वीडियो में ये बता दिया था कि आपकी परीक्षा लगभग 50 दिनों में होने वाली है। ठीक है, 50 दिनों से भी कम समय आपके पास है और आपको प्रतिदिन 5 क्वेश्चन अगर आप लोग याद करते हैं तो 50 दिन में आप लोग 250 क्वेश्चन याद कर लेंगे। अगर 250 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो हमारी ऐसी गारंटी है कि आपको ना परीक्षा में एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला है, ना ही सब्जेक्टिव छूटने वाला है। क्योंकि अगर आप लोग सब्जेक्टिव याद कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक आपका याद होते जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह आज हम लोग फिजिक्स के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न, बिहार बोर्ड क्लास 12th फिजिक्स के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हैं, जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, आपका पहला प्रश्न है कि विद्युत आवेश के मूल गुणों को लिखें। इस यानी कि जो विद्युत आवेश होता है उसके कौन कौन से गुण होते हैं, इसको लिखना है। ठीक है, जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उत्तर लिखेंगे कि विद्युत आवेश के मूल गुण निम्नलिखित हैं। ठीक है, जैसे कि पहला है आवेश एक अदिश राशि है। ऑब्जेक्टिव भी हो गया आप लोग का, आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। और एक मूल गुण भी हो गया, आवेश क्वांटीकृत होता है। तीसरा, आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। चौथा, दो समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत प्रकृति के आवेश के बीच आकर्षण बल लगता है। यानी कि आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर दो आवेश अलग अलग हैं, एक माइनस है प्लस है, तो आकर्षण बल, और अगर माइनस और माइनस ही है तो प्रतिकर्षण बल लगता है। चलिए, दूसरा प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आवेश का क्वांटीकरण क्या है। देखिए साथियों, किसी भी प्रश्न को लिखा जा रहा है तो बहुत ही सोच समझ करके, सजा करके लिखा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल इन सभी प्रश्नों को याद कर सकते हैं और ऐसे ही आप अपनी परीक्षा में लिख सकते हैं। हमारी ऐसी गारंटी, आपको पूरे में पूरे अंक जरूर मिलेंगे। चलिए, दूसरा, आवेश का क्वांटीकरण क्या है। उत्तर है, किसी पदार्थ का मूल आवेश इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही आवेश प्रोटॉन पर भी होता है। किसी वस्तु पर स्थित कुल आवेश इसी मूल आवेश के पूर्णांक गुणांक के रूप में होता है। सपोज कीजिए साथियों, अगर ये आपको नहीं याद हो पा रहा है तो इसके लिए हम यहाँ पे दूसरा भी लिख रखे हैं, दूसरा परिभाषा भी लिख रखे हैं। जैसे कि वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं। आवेश के इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण बोलते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, जो कि काफी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम क्या है, यहाँ से आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी, दोनों में मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, देखिए लिखेंगे कि सन 1875 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक चार्ल्स ऑंगस्टील डेनियल कुलाम ने, कुलाम जी का पूरा नाम क्या था, चार्ल्स ऑगस्टिन डेनियल कुलाम ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कुलाम के नियम के नाम से जाना जाता है। वह नियम क्या था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, और उसके दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि F बराबर के Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर होता है। चलिए, चौथा प्रश्न कि आवेश के वितरण को संतत माना जाता है, क्यों। जो आवेश का वितरण होता है उसको संतत मानते हैं, क्यों। तो उत्तर लिखेंगे कि आवेश क्वांटीकृत है। किसी पदार्थ पर स्थित कुल आवेश मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यह आवेश इतना छोटा होता है कि आवेश के वितरण को क्या माना जाता है, संतत माना जाता है। ठीक है, यानी कि जो आवेश होता है बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि आवेश के वितरण को हमको संतत मानना पड़ता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए बार बार यह प्रश्न पूछा गया है बिहार बोर्ड की परीक्षा में। ठीक है, कि विद्युत फ्लक्स क्या है। तो उत्तर लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से
पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से बंद विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप इन सभी प्रश्नों को, जैसे कि विद्युत फ्लक्स क्या है, आवेश के वितरण को संतत माना जाता है क्यों, कूलाम का नियम क्या है, देखिए कूलाम का नियम इसी प्रकार से आप लोग लिखे अगर आएगा परीक्षा में तो, ठीक है, और उसके बाद आवेश का क्वांटीकरण क्या है, और यह तो सबसे महत्वपूर्ण है कि विद्युत आवेश के मूल गुणों को लिखें। यह सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल आप लोग सभी प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिख करके सभी प्रश्नों को याद कर लें, ठीक है, चूँकि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के जितने भी प्रश्न हैं आपसे बन सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो हम छोटे ही बना रहे हैं क्योंकि हम भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके पास समय कम है, ठीक है, और तैयारी अधिक करनी है, ठीक है। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।